क्या बात है आरना, तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। लाइफ में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। ओहो, तो ऐसा क्या करना है तुम्हें? कुछ इंटरेस्टिंग हो। तुम तो एलियंस तक से मिले हो, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तुम्हें क्या चाहिए? तो हम सिर्फ एक ही बार तो मिले हैं। हाँ तो तुम्हारे लिए वहाँ का भी वीजा बनवा दे। हाँ श्योर। इस तरह वो सभी बातें करते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। फिर कियान लास्ट में सभी को ड्रॉप करके वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन आरना, एरिक, लेविन और सौम्या चारों कॉलेज पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कियान नहीं आता। तब अरे यार, ये लड़का आखिर कहाँ चला गया और हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। शायद कहीं बिजी होगा या तबीयत ठीक नहीं होगी। नहीं, कियान ने कभी ऐसा नहीं किया। कुछ भी बात होती है तो वो हमें कॉल करके बता देता है। कोई बात नहीं, हम कॉलेज खत्म होने के बाद कियान के घर पर चलकर उससे बात करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो अब हम अंदर चलते हैं। उसके बाद वो चारों कॉलेज के अंदर जाकर अपनी क्लास अटेंड करके वापस बाहर आ जाते हैं। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो और कैसे बोलना चाहिए बताओ? अब बस भी करो, मुझे चिढ़ाना बंद करो। अच्छा दोस्तों, ये बताओ, क्या हम कियान के घर चलें? हाँ, हमें एक बार चलना चाहिए। तो फिर चलो चलते हैं। उसके बाद वो चारों कियान के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, रास्ते में जाते हुए गाड़ी में। यार, ये तो अभी भी हमारा फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये लड़का भी ना पता नहीं क्या क्या करता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी कियान के घर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर कियान की मम्मी दरवाजा खोलती है। अरे बच्चों, तुम? आंटी जी नमस्ते। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आंटी जी, कियान? हाँ बेटा, कियान कहाँ पर है? वो अभी आ रहा है क्या? क्या हुआ बच्चों? इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? वो आंटी, कियान। आंटी, दरअसल कियान अभी थोड़ी देर में आ रहा है। क्या? हाँ। अच्छा, वो भी ना हमें कभी कुछ बताता ही नहीं है, कभी भी कहीं भी चला जाता है। कल रात से घर ही नहीं आया। मुझे लगा ही था कि वो तुम लोगों के साथ ही होगा। कल रात से? हाँ बेटा। अच्छा, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक ठाक तो है ना बच्चों? हाँ आंटी। हाँ आंटी, सब कुछ ठीक है। अच्छा, तुम सब रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। लेकिन आंटी। अरे बच्चों रुको, मैं बस अभी गई और अभी आई। इतना कहकर कियान की मम्मी किचन में जाती है। लेकिन हमें कुछ करना होगा। तुमने आंटी से झूठ क्यों बोला? हमें तो खुद नहीं पता कि कियान कहाँ पर है। मुझे पता है, लेकिन एक बार हम सभी को कोशिश करनी चाहिए उसे ढूंढने की। क्या पता वहाँ हमें कहीं मिल जाए। उसके बाद मैं उसकी ना अच्छे से क्लास लूंगी। नालायक कहेगा। तो हमें अभी इसी वक्त यहाँ से चलना चाहिए। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ तो चलो चलते हैं यहाँ से। उसके बाद वो चारों वहां से बिना कुछ कहे भाग जाते हैं। फिर कियान की मम्मी उधर सबके लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है, तो वहां देखती है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। अरे, अब यहाँ बाकी के बच्चे कहाँ चले गए? इनका तो हर बार का यही है, बिना बोले कहीं भी कभी भी गायब हो जाते हैं। हाँ। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब। लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे? और कियान का फोन तो ऑन ही आ रहा है। जरूर वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो तो हमें भी पता है, इसलिए तो वो कल रात से घर नहीं आया। लेविन की इस बात पर सौम्या और आरना दोनों उसे घूरते हुए देखती हैं। हाँ, अच्छा, अब आगे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? हमें कियान के फोन की लोकेशन ट्रेस करनी होगी। लेकिन कैसे? मेरा एक दोस्त है, वो हमारी इसमें मदद कर सकता है। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो आप जल्दी चलते हैं। वो चारों गाड़ी में बैठकर एरिक के दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। जल्दी से दरवाजा खोलो।
एरिक का दोस्त वी दरवाजा खोलता है। क्या बात है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, लेकिन तुम इस तरह भागते हुए क्यों आए हो? ऐसी क्या बात है? उसके बाद वी घर के अंदर जाने लगता है और बाकी सभी भी उसके पीछे जाते हैं। दरअसल हमें कल रात से कियान नहीं मिल रहा। आंटी को भी लग रहा है कि वो हमारे साथ है। सुबह हमें लगा था कि वो घर पर ही होगा, लेकिन हमें वहां जाने के बाद पता चला कि वो तो कल रात से ही गायब है। हमने आखिरी बार उसे कल रात को ही देखा था। वो पीछे मुड़ता है और सभी को सीरियस फेस के साथ देखते हुए कहता है, तो तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। दरअसल कियान का फोन ऑन है, हमें उसकी लोकेशन ट्रेस करनी है। देखो, ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तुम्हें इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। देखो प्लीज हमारी मदद करो, हमें जल्द से जल्द कियान को ढूंढना है। हाँ, लेकिन तुम सभी पुलिस से भी हेल्प ले सकते हो। तुम्हें तो पता है ना पुलिस कैसी है, वो किसी को भी ढूंढने में कितना ज्यादा वक्त जाया करती है। हाँ, लेकिन ये इल्लीगल है। सॉरी, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। देखो, तुम जरा सोच समझ कर जवाब दो। मैंने सोच समझ कर ही जवाब दिया है। देखो वी, प्लीज हमारी बात समझो और जल्दी हमारी मदद करो। अभी हम कियान की लोकेशन ट्रेस करके शायद उसके पास पहुंच सकते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या पता वो अभी ज्यादा बड़ी मुसीबत में ना हो और फिर हम उसे समय पर बचा ले। इसलिए हमें समय रहते कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही होगा। हाँ, लेकिन इसमें तुम सबको खतरा हो सकता है। सॉरी, बट मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तुम सब जाओ और पुलिस की हेल्प लो। मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। किसी एक की जान बचाने के लिए मैं तुम चारों को खतरे में नहीं डाल सकता। इसका मतलब अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करें? रुको दोस्तों। तभी एरिक जल्दी से भागकर वी की डायरी और पेन ड्राइव लेकर आता है। अरे नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, या तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, वरना मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन ये तो ब्लैकमेलिंग है। तुम अब इसे कुछ भी समझो, मुझे माफ करना, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। मैं भी तो तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, तो तुम एक दोस्त को बचाने के लिए मुझे क्यों फंसा रहे हो? देखो, आना एरिक की बात को बीच में काटते हुए बोलती है, देखो प्लीज हमारी मजबूरी समझो। हमारे लिए ये समय बहुत ज्यादा कीमती है और समय रेत की तरह हाथ से बस फिसलता ही जा रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं फंसने देंगे। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी किसी मुसीबत में फंस जाओ। तुम चिंता मत करो, ये लोग तो एलियन तक से मिले हुए हैं। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। अब इतना भी ज्यादा फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं सच कह रहा हूं, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब इन्होंने मुझे सारी बात बताई तो मुझे विश्वास हो गया। ये सच में एलियन से मिले हैं। देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन ये सच है। लेविन की इस हरकत से सौम्या और आर्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब सौम्या चिल्लाते हुए लेविन से कहती है, तुम कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? क्या यहाँ हमेशा ऐसा ही होता है? तुमने तो अभी तक ट्रेलर भी नहीं देखा। उन दोनों को ऐसे फुसफुसाते हुए देखकर आर्ना उसके पास आती है। क्या तुम दोनों को काम नहीं करना? हाँ, करना है, बिल्कुल करना है। उसके बाद भी कियान की लोकेशन ट्रेस करता है। देखो, यहाँ पर कियान का फोन है। उसका फोन पिछली रात से यहीं पर है। तो फिर चलो दोस्तों, हम अभी चलते हैं। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी वही बात कहूंगा, तुम्हें एक बार पुलिस वालों से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया। अब हम चलते हैं। एरिक, आर्ना और सौम्या तीनों वहां से जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लेविन वापस से वी के पास आकर कहता है, तुम चिंता मत करो, ये लोग एलियंस से मिले हैं। तब आर्ना लेविन के पीछे से आती है और वी उसे देखकर डर जाता है।
उसके बाद आरना लेविन का कान पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाती है। अब चलो भी यहाँ से, तुम्हें एक बात बार बार क्यों समझानी पड़ती है? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। तुम्हें बार बार पीछे रुककर बात बताने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हें पता था तुम्हारा यही नतीजा होने वाला है, पहले ही उसके साथ चले जाते तो ये दर्द बर्दाश्त नहीं करना होता। खैर, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। अब मैं अपना बाकी काम खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद वो चारों अपनी गाड़ी में उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, यह लोकेशन तो जंगल के पास है ना? हाँ सौम्या, तुमने बिल्कुल सही कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कियान को जंगली जानवर ने? नहीं, हम अभी बिना देखे कुछ भी नहीं कह सकते। कहीं जंगली जानवरों ने हम पर भी अटैक कर दिया तो? हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब वी बिल्कुल सही कह रहा था, हमें पुलिस वालों की हेल्प लेनी चाहिए। देखो, तुम पहले ही किसी भी कंक्लूजन पर मत पहुंचो, हमें जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद वो सभी उस लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी खाई थी। इससे आगे तो रास्ता ही नहीं है। चलो, हम यहीं पर कियान को ढूंढते हैं। इसके बाद वो चारों कियान को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। काफी देर ढूंढने के बाद, देखो, यहीं कहीं फोन बजने की आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तुमने सही कहा सौम्या। अब तो आवाज आनी बंद हो गई। मैं दोबारा कॉल करती हूँ। अच्छा, तुमने कॉल किया था? तुम्हारे पास सही में भेजा नहीं है क्या? देखो, तुम मुझे ऐसा मत बोलो। तो कैसे बोलूं? हाँ, सही बात है, जानवरों को इंसानों की भाषा थोड़ी समझ आती है। देखो, तुम सब इस तरह मेरा मजाक उड़ाते हो। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, उस दिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी भी तुमसे बुरा कोई भी नहीं है। दोस्तों, मुझे कियान का फोन मिल गया। उसके बाद वो चारों लेविन के पास पहुंच जाते हैं। लेविन बिल्कुल उस खाई के किनारे पर खड़ा था। हमें कियान का फोन यहाँ क्यों मिला है? हाँ, हमें यहाँ पर कहीं आसपास उसकी कार भी नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कियान? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कियान इस खाई में नहीं गिर सकता। नहीं नहीं, कियान, आखिर तुम यहाँ क्या करने आए थे? तुमने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? अरे, लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कियान? नहीं एरिक, हिम्मत मत हारो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत गलत हुआ है। सभी की आंखें नम हो गई थी। अरे दोस्तों, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कियान रास्ता न भटक गया हो और उसका फोन गलती से यहाँ गिर गया हो। अगर ऐसा हुआ होता तो कल रात से कियान अब तक घर वापस जरूर आ चुका होता। आरना की यह बात सुनकर एरिक फिर से बहुत रोने लगता है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक बार वापस आओ और कह दो कि ये सब झूठ है। वहां सभी बहुत उदास थे। एरिक और बाकी सभी काफी रो रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आता है और एरिक के कंधे पर हाथ रख के कहता है, अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। एक बार जरा पीछे देखो। सभी उस व्यक्ति को देखकर काफी हैरान थे। हाँ एरिक, एक बार पीछे तो देखो। एरिक पीछे मुड़ता है तो वह भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। कियान, तुम? एरिक कियान को देखकर काफी खुश हो जाता है और खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है। आखिर तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, तुम्हें पता भी है, तुम्हारी वजह से हम सब कितने ज्यादा परेशान थे। हमें लगा पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया है। तुम्हें पता भी है हम कितना डर गए थे। हाँ, तुम कल रात से गायब हो और तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, बोलो। लेकिन कियान उनकी एक भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वह तीनों आगे से आगे कन्वेक्शन से पूछे जा रहे थे। तब लेविन सभी को रोकता है और उनसे कहता है,
क्या तुम्हें इस समय इसकी हालत दिख रही है कि ये तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देगा? देखो तो जरा, इसे कितनी चोट आई है और इसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। हमें सबसे पहले कियान को घर ले जाना चाहिए और इलाज करवाने के बाद ही इससे बाकी बातें पूछनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। माफ करना, हमने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। हाँ चलो, हम जल्दी से कियान को घर वापस लेकर जाते हैं। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। उसके बाद लेविन और एरिक दोनों मिलकर कियान को सहारा देकर गाड़ी में बैठा देते हैं और फिर वह पांचों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तब गाड़ी में, लेकिन आंटी हमसे सवाल करेगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हम पहले कियान का इलाज करवा लेते हैं, उसके बाद हम इसे इसके घर छोड़ देंगे। हाँ सही कहा। उसके बाद वो सभी कियान को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कहिए, क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त को बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या? अरे तुम साइड हटो। आना के धक्का देने से एरिक गिर जाता है। डॉक्टर, हमारे दोस्त को बहुत ज्यादा चोट लगी है, आप इसे ना ठीक कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आप घबराइए मत। उसके बाद डॉक्टर कियान की मरहम पट्टी कर देते हैं। फिर वो सभी उसे उसके घर पर ले जाते हैं। अरे बच्चों, तुम सब उस समय बिना बताए कहाँ चले गए थे? आंटी आंटी वो कियान? हाँ वो कहाँ? वो कल रात से घर नहीं आया। उससे तो मैं घर आने दो, अच्छे से बताऊंगी। वो आंटी, दरअसल कियान को ना थोड़ी सी चोट लगी है। क्या कहा? सच में? लेकिन ऐसा कैसे हुआ बच्चों? हाँ आंटी, अभी कियान होश में नहीं है, हम एक बार इसे अंदर ले चलते हैं। हाँ बेटा, चलो। उसके बाद वो सभी घर के अंदर चले जाते हैं और कियान को एक सोफे पर लेटा देते हैं। लेकिन बेटा, इसे हुआ क्या? आंटी, अभी तो हमें भी कुछ नहीं पता। हम कियान से जब मिलने गए तब ये हमें जख्मी हालत में मिला था। हम भी नहीं जानते कि ये आखिर कहाँ चला गया था। क्या? इसका मतलब यह कल रात से ही गायब था? क्या इसके साथ कुछ गलत हुआ है? नहीं आंटी, कल रात से नहीं, यह दिन से हमें बिना बताए कहीं चला गया था। लेकिन हम लोगों को कियान सही सलामत मिल गया। बस उससे ना थोड़ी सी चोट आई है, बाकी यह कुछ देर आराम करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम इससे सारी बात पूछेंगे कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था। हाँ आंटी, आप ना चिंता मत कीजिए, आप कियान यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। हाँ, अब आप भी रेस्ट कर लीजिए, सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तुम सब भी घर आराम से जाना। ओके आंटी। ओके आंटी। ठीक है आंटी, अब हम ना सब चलते हैं। आंटी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। ठीक है बच्चों, तुम सब भी अपना ख्याल रखना और सीधे घर जाना। जी आंटी, बिल्कुल। उसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह एरिक सो रहा था और उसका फोन बार बार बज रहा था। यार, अब सुबह सुबह कौन मुझे बार बार फोन कर रहा है? उसके बाद एरिक फोन उठाता है और सामने वाले की बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है। क्या कहा? हाँ ठीक है, मैं बस अभी आया। उसके बाद वह सभी कियान के घर चले जाते हैं। आंटी, क्या बात है? देखो ना बेटा, यह दरवाजा नहीं खोल रहा है। सुबह से अपने कमरे में लॉक है। ना तो इसने सुबह से हमसे बात की है और ना ही कुछ, और साथ ही इसका शरीर। आंटी क्या हुआ? आप हमें बताइए ना। इसका शरीर एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल गया है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद सभी कियान के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। कियान, दरवाजा खोलो। हे कियान, एक बार बाहर आओ, हमसे बात करो। क्या बात है? हम सब तुम्हारी मदद जरूर से करेंगे। प्लीज ओपन द डोर। हाँ कियान, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, हमें दरवाजा तोड़ना होगा। हाँ। उसके बाद एरिक और लेविन
दोनों दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं और काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार वह कियान के कमरे का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। कियान, ये क्या हुआ तुम्हें? कियान को ऐसी हालत में देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से सब। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम इस तरह हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। कियान को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह वहां पर रखा लैंप उनके ऊपर फेंक देता है। नहीं! आखिर ऐसा क्या हुआ था कियान के साथ जो उसने इतना भयानक रूप ले लिया था? साथ ही कियान अब किसी को भी पहचानने से इनकार कर रहा था। आखिर उस रात उसके साथ ऐसा क्या हुआ? उस रात कियान अचानक ही गायब हो गया और फिर अचानक ही वह अपने आप सबको मिल गया। लेकिन वहां से आने के बाद कियान इतना ज्यादा डरा और सहमा सा क्यों रहने लगा? यह सब जानने के लिए और इसी तरह के कुछ एडवेंचर्स के लिए बने रहिए हमारी अगले एपिसोड तक।